हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैजिक रिंग बनाना। ये बिल्कुल स्लो मोशन में होगा, काफ़ी धीरे धीरे, ताकि बिगनर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और वो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखकर उसे सीख सकें। क्योंकि जो एडवांस लेवल के होते हैं क्रोचेटर्स या फिर जो मीडियम लेवल के होते हैं, वो इन सब बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं कि जो नए बिगनर्स हैं इसे कैसे सीखें। लेकिन जब मैं बहुतों को ये सिखाने जाती हूँ तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि मैजिक रिंग को कैसे बनाना है। तो आज मैं बहुत ही स्लो मोशन में इसे बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैजिक रिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मोस्टली क्रोचेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ बनाने में और किसी भी सर्कुलर पैटर्न्स को बनाने में ये यूज़ होता है। और मैं आज आपको कुछ सिंपल मेथड बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहला मेथड है ये ट्रेडिशनल मैजिक रिंग, जो सबसे अधिक यूज़ होता है। और वैसे देखें तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत लोग इस तरह से नहीं बना पाते हैं। लेकिन सबसे पहली मैं ट्रेडिशनल मैजिक रिंग बनाना बताऊंगी। इसके लिए इस वाले अंगुली में ये जो लेडी फिंगर है, इसमें इस छोर को पहले थोड़ी दूर तक, इतनी बड़ी लगभग समझिए इस क्रोशिया से थोड़ी और बड़ी, इतनी दूर तक इसे रखेंगे। और इसे पकड़ने का देखिए किस ढंग से पकड़ेंगे धागे को। ये जो 4 फिंगर है, इसमें पहला वाला फिंगर इस ढंग से रखें और इसे, ये जो वर्किंग यार्न है, जो लंबी वाली यार्न होती है जिससे मुझे बुनना है, उसको इसके अंदर रखेंगे और इसे यहाँ पर इसे फ्री रखेंगे इस तरह से। फिर से आप देख लें एक बार, ये जो 4 फिंगर है, इस वाले यार्न को पहले इतना लंबा रखें और इसे यहाँ पर इसके ऊपर से इसको यहाँ रखें। इसे फिर से आगे कर लें और ये जो वर्किंग यार्न है इसको इसके अंदर रख लें, 3 अंगुलियों से अभी दबा लें, ताकि यार्न का कंट्रोल आपके इस लेफ्ट हैंड में रहे। अब ये जो छोटी वाली यार्न है, इसको इस बीच वाली अंगुली में, मिडिल फिंगर में, इसके नीचे से इस ढंग से देखिए, इसके ऊपर से ये आएगा, इसके नीचे से इसे एक बार लपेट लेते हैं, इस ढंग से लपेट लेंगे और अंगूठे से इसे पकड़ लें। अब यहाँ पर क्रोशिया से इसे थोड़ा सा लूज़ कर लें ताकि ये क्रोशिया में अंदर अंदर डाल सकूं पीछे की ओर से। और यहाँ पर इसको, छोटे वाले फंदे को पीछे से निकाल लेते हैं। इसे निकाल कर इस वाले अंगूठे से झट से इसे पकड़ लें और बीच वाले अंगुली को निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर लें। ये देखिए एक रिंग की तरह यहाँ पर ये बन गई है। अब इसे सिक्योर करने के लिए, ताकि ये तुरंत अभी खुले नहीं, इसके लिए मुझे इस छोटे वाले यार्न को भी इस ओर ले आए, यहाँ पर एक साथ इसे पकड़ लें। सबसे पहले एक चेन बना लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाएगी, खुलेगी नहीं।
और इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार क्रोशिया से बुने। अगर सिंगल क्रोशिया बनाना है तो अंदर से क्रोशिया को डालकर ये सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे ये 1, 2, 3, ये 4, 5 और एक ये 6। 6 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद इस छोटे वाले लूप को खींच लेंगे ताकि ये मिडिल वाला जो ये होल है ये बिल्कुल टाइट हो जाए। ये इस ढंग से खींच ले। ये देखिए बिल्कुल ये होल, और भी इसे खींचेंगे। ये होल टाइट हो गई यहाँ पर। और फर्स्ट वाले चेन में क्रोशिया को डालकर पीछे से फंदा खींच लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे बांध लेते हैं। ये एक सर्कल बन गई। ये बहुत क्लियर। अभी पहली मेथड जो मैं बताई हूँ उसे बनाने के लिए बिगनर्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो अच्छी तरह से सीख जाएं तो बहुत ही इजी है ये मेथड। अभी जो मैं सेकंड वाली मेथड बताऊंगी ये मेथड है फिंगर रैप मेथड। ये बिगनर्स के लिए इजी है पहले की तुलना में, और इसके बाद जो मैं थर्ड वाला बताऊंगी वो और भी अधिक इजी है। तो अभी सेकंड वाला सीखिए। इसे फिंगर रैप मेथड बोलते हैं। अगर आपको पहला वाला थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो तो आप ये दूसरा वाला मेथड बनाएं। इसमें क्या करना है, ये जो छोर है यार्न का, ये जो एक ये वाला भाग है, इसको पहले आगे की ओर रख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से रख लें इसे और अंगूठे से यहाँ पर दबा लें। और जो वर्किंग यार्न है जिससे क्रोशिया से बुनेंगे उसको इन 2 अंगुलियों में, ये पहली ये दूसरी अंगुली में इस तरह से इसको पीछे की ओर से घुमाते हुए आगे की ओर से फिर से पीछे की ओर ले जाएं, यहाँ तक ले आए इसे। और ऊपर वाले भाग से क्रोशिया को डालें, पीछे से इसे निकाल लें। अब वर्किंग यार्न को अंगुली में लपेट लें। सबसे पहले एक चेन बना लें ताकि ये सिक्योर हो जाए, ये वाला सर्कल। और अब इस पर आप अपने अनुसार सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया बनाएं। फर्स्ट वाली मैजिक मेथड में मैं सिंगल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पर मैं आपको डबल क्रोशिया बनाकर दिखाऊंगी। डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया में एक ही चेन ली हूँ, डबल क्रोशिया में 2 चेन ले लें और इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6। 6 बार इसे बुनने के बाद 6 डबल क्रोशिया इसे टाइट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से ये बिल्कुल बीच का ये होल दिखेगा नहीं।
और इसे भी फर्स्ट वाले चेन में स्लिप नॉट से बांध लेते हैं। ये सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड देखिए। अगर आपको पहली और दूसरी दोनों ही मेथड आपको डिफ़िकल्ट लग रही हो, तो ये थर्ड मेथड तो सबसे अधिक आसान है। ये स्लिप नॉट के द्वारा बनेगी। स्लिप नॉट जैसे कि एक फंदा बनाते हैं, एक फंदा बना लेंगे। ये फंदा बनाना स्लिप नॉट बनाकर आप इस मैजिक रिंग को बना सकते हैं। ये स्लिप नॉट आप अपने अनुसार जिस तरह से भी बनाते हो आप बना लें, एक फंदा बना लें। इसमें बस ये ध्यान देना है, आप जिस तरह से एक स्लिप नॉट बनाते हैं उसे बना लें। जैसे कि मैं अभी इस तरह से स्लिप नॉट एक बनाती हूँ। ये स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने में हम ये करते हैं कि इसे टाइट कर लेते हैं। बस इसे टाइट नहीं करना है, बस ये बात आप ध्यान रखें। बाकी आप जिस भी मेथड से बनाते हो एक स्लिप नॉट बनाएं। जैसे मैं यहाँ पर इस मेथड से स्लिप नॉट बनाऊंगी, लेकिन इसे टाइट नहीं करूंगी। ये बीच का फंदा इतना ही रहने दें और इसमें क्रोशिया को डालेंगे और वर्किंग यार्न को अंगुली में लपेटकर सबसे पहले एक चेन बना लेते हैं इसे सिक्योर करने के लिए। और इसके अंदर अब सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद इसे खींच लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल बीच का होल बंद हो गया है। फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच से इसे बांध लेते हैं। ये सर्कल बन गई। तो ये था 3 मेथड्स जिसके द्वारा आप मैजिक रिंग बना सकते हैं। मेरे ख्याल से बिगनर्स थर्ड वाला ही ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे भी थर्ड वाला सबसे इजी मेथड लगता है। वैसे मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले मेथड से ही मैजिक रिंग बनाती हूँ। मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि बस मैं जब क्रोशिया का कोई भी सर्कुलर प्रोजेक्ट या फिर कोई भी सॉफ्ट टॉयज़ बनाना शुरू करती हूँ, तो बस अंगुली पर इस ढंग से क्रोशिया को लपेटती हूँ, इसे इस ढंग से लपेटती हूँ और यहाँ पर क्रोशिया डालकर बस एक चेन बनाकर झट से यहाँ पर बनाकर और इसे खींच लेती हूँ। मुझे ये फर्स्ट वाला मेथड सबसे आसान लगता है। आपको कौन-सा मेथड सही लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और मेरी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।